नमस्कार। आपको वो विक्रमादित्य और बेताल वाली कहानी बताते हैं। एक और बेताल पचीसी की कहानियाँ हैं। बेताल पचीसी। एक कहानी ऐसी है कि एक मदन सेना नाम की कोई लड़की थी। मदन सेना, इसका विवाह तय हो गया था। अब जका को विवाह तय हो जा, शादी तय हो जा तो घर आवड़े को नहीं, यानी आपके जको भी वो प्रेमी पति हुआ भी सु प्या फोन पर बातें करनू, व्हाट्सअप चैट करनू, मैसेज करनू, मेरे सोना बाबू ने खाना खाया, इस यहाँ का मैसेज वो करे तो घरा को नहीं आवड़े भी वो बाहर जावे, छात पर चढ़े, कई लक्षण हुए। मदन सेना गार्डन में घूमने गई, बाग में बटे इन एक आदमी देखी, एक युवक दूसरो युवक देखता नहीं सुंदरी तो देखता नहीं इसु प्यार करे लागो और घुटनों को बल बैठे और बैठ के एक फूल दे और बोलियो विल यू मेरी मी, आई लव यू। इसने बोला नो, मेरी शादी तय हो चुकी है पहले। मदन सेना ने उस लड़के को कहा कि भाई मेरी शादी तय हो चुकी है, मैं ये नहीं कर सकती। तो उस लड़के ने कहा कि नहीं, अगर तेरे बिना तो मैं मर जाऊंगा, मैं फांसी खा लूंगा, सुसाइड में लेटर लिख जाऊंगा, तेरा नाम देख लीजिए, बाद में क्या हो जाएगा, मैं तो तेरा ही शादी कर नहीं करूँगी कोनी। मदन सेना बोली देखो तो कना ही कोनी हुआ, शादी तो मेरी तय हो चुकी, पर हाँ मैं तेने एक वादो जरूर कर सकूँ तेरे साथ कि भाई मैं शादी होने का तुरंत बाद में तेरे के पास में मिलन ना आऊँगी। तो लड़के उसने कहा भाई ठीक है। शादी हो गई मदन सिन्हा की। शादी होने के तुरंत बाद, यानी वो उस रात, कौन सी रात होती है, सुहाग रात होती है, उस रात मदन सिन्हा ने अपने पति को कहा कि भाई मैं अपने प्रेमी से वादा करके आएंगी, मैं उसके पास जाऊंगी एक रात। अब पति, वो भी पत्नी पहली रात पति को बोले कि भाई मैं किसी और से मिलने जाऊंगी। पति बड़ा अचंभित हुआ कि भाई आप आज तो दिन है, आज दूसरे के साथ जैसी। बोलो ठीक है भाई। पति ने कह दिया कि भाई चलो मिलने चले जाओ। मदन सिन्हा वहां से चलने लगी तो पति इसके पीछे हो गया कि भाई देखे तो सही, ये कहाँ जाती है। रास्ते में मदन सिन्हा जा रही है, पति इधर है, वो प्रेमी का घर इधर था। रास्ते में मदन सिन्हा को एक चोर मिला। मदन सिन्हा गन ने तो वो शादी की उसी वक्त हुई थी, तो गन्ने तो थे पास में। तो मदन सेना ने चोर को कहा कि भाई ये गन्ने ले ले, लेकिन मुझे छोड़ दे। पर चोर ने कहा कि भाई तुझे दे के गन्नों की किसी आवश्यकता है, तू तो खुद ही एक गन्ना है। मदन सेना ने कहा कि भाई नहीं, तू एक गन्ने ले ले। चोर बोले ना गन्ना तो मन चाहिए बोनी, मैं तो अब तनी ले सूँ। मदन सेना बोली देख ठीक है। मदन सेना पूरी बात बताई चोर ने कि भाई मैं पति से हूँ, पूछ के आई हूँ अपने प्रेमी के पास, जाऊँ मैं वापस आऊँगी, जा तू देख लीजिए, मैं वापस आ रही हूँ। ठीक करी, बोलो ठीक है। चोर भी के पीछे छुपका हो लियो। आ गई प्रेमिका। प्रेमी भी देखे कि दुल्हन की ड्रेस में आएगी, तो प्रेमी ने पूछा कि भाई पति को कौन सी गोली खिलाई कि ये क्या कह के कि तू तेरे पति ने ज्ञान नहीं दिया। तो उसने कहा कि भाई मैं तो सच्ची बताया के आई हूँ, कोई गोली वगैरह नहीं खिला के, मैं तो सच बताया के आई हूँ कि मैं मेरे प्रेमी के पास मिलने जाऊंगी। तो प्रेमी ने सोचा कि भाई ये तो बात देखी पक्की है। तो प्रेमी ने भी उसको छोड़ दिया कि भाई चल मैं तेरे साथ कुछ नहीं करूँगा, तू अपने पति के पास वापस चली जा। बोले ठीक है। वो वापस आने लगी तो रास्ते में वो चोर पहले आके यहाँ बैठे आ गया और पति पहले आके अपने रूम के अपने घर चला गया। चोर मिला तो वो आए तो चोर ने वो बातें तो सुन ली थी उनकी। तो चोर ने कहा कि भाई जा, मैं भी नहीं तेरे को ना कुछ करूँगा, ना तेरा गहना लूँगा, यानी चोरी भी नहीं करूँगा, तू जा। पति आगे पहले बैठ के आके वो वापस आ गई तो पति ने उसको अपना लिया। अब बेताल वो विक्रमादित्य को कहता है कि भाई त्याग तो इन तीनों ने किया ही, इसे तो वो शुरू में गई थी, फिर चोर ने चोरी भी नहीं की थी, इसने भी त्याग किया। तो बोले बता विक्रमादित्य। बेताल बोलता है कि इनमें सबसे बड़ा त्यागी कौन है, वो पति, वो प्रेमी या वो चोर। अब विक्रमादित्य तेरे को जवाब देना पड़ेगा। अगर जवाब दिमाग में आ गया तो, अगर नहीं आया तो तू मुझे उस साधु के पास लेके चल। अगर तेरे दिमाग में जवाब आ गया और तूने नहीं दिया तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। और अगर तू बोल गया तो मैं वापस जाके उस पेड़ के पास टंग जाऊँ, पेड़ के ऊपर टंग जाऊँगा। तो बोले ठीक है। तो विक्रमादित्य ने कहा कि इसमें सबसे बड़ा त्यागी ये चोर है। अब बेताल ने कहा कि भाई कैसे है चोर, ये पति क्यों नहीं। तो बोले पति तो एक विवश हो गया, वो तो भाई वो तो एक रात के लिए जा रही है, मदन सेना तो आएगी तो उसके पास ही, तो वो एक विवश हो गया। तो बोला वो प्रेमी। बोले प्रेमी इसलिए नहीं कि भाई त्यागी इसलिए बड़ा नहीं कि वो तो उसे तो डर था कि कहीं राजा से दंड दिलवा दे, क्योंकि अब तो ये किसी और की पत्नी हो चुकी है,
शादी हो चुकी है तो कल को अगर कुछ हो जाए गड़बड़ तो ये राजा से दंड दिलवा दे, मौत की फांसी की सजा केस पानड़ा कर दे हुए। पर इस चोर का कौन सी मजबूरी हो, तो पल्ली भी चोरी करते हो तो पल्ली केस हो रहा और केस हो जाता तो चोरी कर ले, तो इक कौन सी मजबूरी हो इन छोड़ दी। तो इनमें सबसे बड़ा त्यागी चोर है। और ऐसा कहते बेताल ने विक्रमादित्य को कहा कि भाई राजा तूने जवाब तो सही दिया है, लेकिन तू बोल गया तो इसलिए मैं वापस जाके टंगूंगा। और वो वापस जाके उस पेड़ के पास टंग गया। ये 24-25 कहानियाँ चलती हैं, सुनाएंगे और भी।